अस्सलाम वालेकुम। मैं मुज़म्मिल अवान एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हार्ट टॉक। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बेल आइकन पे प्रेस कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज हम सेनेट के जो इंतखाबात हैं उसके हवाले से आज हम बात करेंगे कि जो आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में समाअत हुई, क्योंकि ये जो सेनेट के हवाले से जो एक सदारती रेफरेंस गया हुकूमत की जानिब से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, इसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का 5 रुकनी बेंच जो है, जो सीनियर जजेस के ऊपर मुश्तमिल है, वो इसकी समाअत कर रहा है। और आज ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग जो है वो डेवलपमेंट हुई सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, जो आज जमीयत उलमा इस्लाम यानी कि फजल रहमान साहब की जो जमात है, उसने सुप्रीम कोर्ट में इस सदारती रेफरेंस के साथ साथ जो हुकूमत ने एक ऑर्डिनेंस जारी कर दिया है कि जो सैनेट के जो इंतखाबात हैं वो सीक्रेट बैलेटिंग के ज़रिए नहीं बल्कि वो ओपन बैलेटिंग के ज़रिए होने चाहिए। तो उस हवाले से जो जमीयत उलमा इस्लाम की पिटीशन गई है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, जो दरख्वास्त गई है जिसके अंदर उन्होंने मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि हुकूमत ने ये जो सैनेट के इंतखाबात करवाने के लिए जो ऑर्डिनेंस जारी की है, इसको फिल फॉर कलअदम करार दिया जाए, इसको मुस्तरद कर दिया जाए, इसको रिजेक्ट कर दिया जाए। ये जमीयत उलमा इस्लाम की एक जो है सैनेट के इंतखाबात के करीब आते आते एक बहुत बड़ा जो उन्होंने कार्ड खेला है। इसके ऊपर हो सकता है कि हुकूमत को मुश्किल पेश हो, हुकूमत को मुश्किलात दरपेश हो जाएं और हुकूमत के लिए शायद कोई जो है ना, वो कहते हैं ना कि एक साफ़ रास्ता, वो शायद अब वो हुकूमत के लिए उसमें बचना मुश्किल हो जाए। अब ये अगर इसके बारे में बात करते हैं कि ये जो आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो आज समाअत हुई, और इस हवाले से जो सैनेट के इंतखाबात के हवाले से जो मैं बात करने लगा हूँ, जब एक ऐसे वक्त में 26वीं आइनी तरमीम की शक्ल में ये जो मामला है ये कौमी असम्बली में भी मौजूद है, सैनेट ऑफ पाकिस्तान में, यानी कि सैनेट ऑफ पाकिस्तान जो फेडरेशन की अलामत है, जो वफाक की अलामत है, जब ये मामला पार्लियामेंट में भी है, सैनेट ऑफ पाकिस्तान में भी है, तो एक ऐसे वक्त में जब हुकूमत ने एक ऑर्डिनेंस जारी कर दी है, तो उस ऑर्डिनेंस की क्या हैसियत है, जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का भी इसके ऊपर कोई फाइनल वर्डिक्ट नहीं आया, कोई उसके ऊपर फैसला नहीं आया। उसके बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो अपना जवाब जमा करवाया, जो अपना तहरीरी जवाब जमा करवाया, हुकूमत के वो ख़िलाफ़ जमा करवाया गया, जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में उन्होंने अपने जवाब में इस बात को वाज़े कर दिया है कि हुकूमत चाहती है कि जी जो सैनेट के इंतखाबात हैं वो ओपन बैलेटिंग के ज़रिए होने चाहिए। जबकि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अपना जो तहरीरी जवाब जमा करवाया, उसमें यह मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि अगर हुकूमत सैनेट के इंतखाबात ओपन बैलेटिंग के ज़रिए करवाना चाहती है तो फिर उसको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का सहारा लेना होगा, यानी कि आइनी तरमीम का सहारा लेना होगा। तो इस हवाले से जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो समाअत हुई है, जो ऑनरेबल जजेस ने रिमार्क्स दिए हैं, और उसके हवाले से जो आज बड़ी अहम बातें की गई हैं कि जी हुकूमत ने एक ऑर्डिनेंस जारी कर दी है। देखें, इसमें हुकूमत ने सदर पाकिस्तान के ओहदे का इस्तेमाल गलत किया है। सबसे पहली बात कि सदर पाकिस्तान सिर्फ इस हुकूमत के ये जो हुकूमत है इसके सदर नहीं है, वो पूरे मुल्क के जो है, वो पूरी एक स्टेट के, पूरी एक रियासत के सदर हैं। तो जब उनके ऑफिस को इस्तेमाल किया जाएगा, ठीक है, उनके जो है वो मामलात के साथ साथ जो है सदर पाकिस्तान को एक सियासी मामले में रगड़ा जाएगा, और एक जी सदारती जो है वो ऑर्डिनेंस जारी कर दिया जाए, एक सदारती जो है वो ऑर्डिनेंस के ज़रिए जी सैनेट के इंतखाबात करवाए जाएँ, तो ये एक बहुत बुरा असर पड़ेगा। क्योंकि जब आपको अपनी पार्लियामेंट पे एतमाद नहीं है, अपनी सैनेट ऑफ पाकिस्तान पे एतमाद नहीं है, अपने इदारों पे एतमाद नहीं है, अपने जो है वो अरकान असम्बली पे एतमाद नहीं है, तो फिर ऐसी सूरत हाल के अंदर आप एक सदारती ऑर्डिनेंस जारी कर दें, इसका मतलब कि ये एक सरासर तौहीन है हमारे आइन की, हमारे कानून की, हमारे जो है वो पार्लिमानी निज़ाम की। और उसके बाद आप एक ऑर्डिनेंस जारी करके जी आप वावेला करना शुरू कर दें और आप हंगामा बर्पा करना शुरू कर दें कि जी असी ते ठान लईए असी ते सैनेट के इंतखाबात जोड़े गए ने वो ओपन बैलेटिंग के जरिए करवाने ने। ओपन बैलेटिंग में देखें, पहले जब हुकूमत तहरीक इंसाफ की हुकूमत नहीं थी, जब ये अपोजिशन में हुआ करते थे, तब ये बड़े शादियाने बजाया करते थे, क्योंकि जब सादिक संजरानी साहब बने थे ना चेयरमैन सैनेट, तो वो जैसे चेयरमैन सैनेट बने और वो जो सारा प्रोसेस कंट्रोवर्शियल हुआ, मुतनाज़ हुआ, उसके ऊपर इन्होंने बड़े शादियाने बजाए थे कि ये जो सादिक संजरानी साहब हैं जी, ये तो चेयरमैन सैनेट बन गए हैं, ये तो अपने बंदे हैं। उसके बाद जी इनको बड़ा, क्योंकि खुशी की लहर दौड़ गई ना कि नून लीग की हुकूमत के ख़िलाफ़ जी सैनेट के अंदर एक फ़ैसला आ जाता है, और ना उनका चेयरमैन सैनेट बनता है, ना डेप्टी चेयरमैन सैनेट बनता है, और जी सैनेट के अंदर एक मेजॉरिटी गेन करने वाली जो पार्टी है उसको चेयरमैन सैनेट ही नहीं मिलता, ना ही डेप्टी चेयरमैन सैनेट मिलता है।
और फिर उसके बाद अदम एतमाद की जो तहरीक रिजेक्ट होती है सादिक संजरानी साहब के ख़िलाफ़, उसमें भी बड़ी खुशियाँ मनाई जाती हैं। अब ये जो इमरान खान साहब ने लास्ट ये जो अपने ये जो 2018 से पहले जो एक ख़बर आई थी कि जी जब इनकी KPK में गवर्नमेंट थी, तो उस टाइम ये खबर आई थी कि जी इन्होंने अपने 20 अरकान असम्बली को निकाल दिया था। इस हवाले से बड़ी ये जो है ना ये खबर बहुत फैली और उसके बाद ये मीडिया की हाइलाइट्स की जीनत बनी। और उसके बाद इसके ऊपर जो डिबेट हुई वो ये थी कि जी इमरान खान साहब की जो 20 पार्टी के जो 20 अरकान असम्बली थे ना, जिनका KPK से ताल्लुक़ था, खैबर पख्तूनख्वा असम्बली से ताल्लुक़ था, उन्होंने पैसे लिए थे उन्होंने अपने ज़मीर बेचे थे, उन्होंने अपने ज़मीरों के सौदे लगाए और उसके बाद उन्होंने उनको पार्टी से निकाल दिया और कहा कि जी इमरान खान साहब जो है ना वो बड़े ईमानदार शख्स हैं, बड़े दयानतदार शख्स हैं, उन्होंने पार्टी से निकाल दिया। और उसके बाद जी वो मामला जो है वो ठप हो गया, मतलब ठप होने तो मुराद है कि वो बह गया। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਮਾਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ वैसे ही ਜਿਹੜਾ ना ਉਹਨੂੰ दबा दिता गया कि जी ਹੁਣ ਇਹ मामले पे गल ही नहीं करनी। उसके बाद जी इमरान खान साहब की ये जो 20 अरकान असम्बली थे जिन्होंने पैसे लिए थे, ठीक है, जिनके ऊपर ये साबित हो गया कि जी इन्होंने पैसे लिए, इनको 5-5 करोड़ रुपया दिया गया, ठीक है। उसके बाद इनको 5 करोड़ रुपया देने के बाद इनके ज़मीर बेचे गए, इन्होंने अपनी पार्टी की खिलाफ वर्जी करते हुए, डिसिप्लिनरी एक्ट की खिलाफ वर्जी करते हुए पार्टी के खिलाफ वोट दिया और उसके बाद इनको पार्टी से निकाल के मामला बंद हो गया, ठीक है। यहाँ तक नहीं, बल्कि ये भी कि जब अगर इनको इतना एतमाद था तो अब जब इमरान खान साहब गवर्नमेंट में आए हैं तो अब तो इनकी पहली प्रायोरिटी ये है ना कि करप्शन का खात्मा। तो क्या इमरान खान साहब का ये बुनियादी फ़र्ज़ नहीं बनता, वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को अब चाहिए कि ये जो 20 अरकान इनके वो जो पैसे लेके बिके थे पिछली दफ़ा, ठीक है, उनका एहतसाब करने के लिए इस वक्त नैब के ऊपर प्रेशर डाला जाए। FIA इनके अंडर है, नैब इनके अंडर है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जाएं, अदालत उज़्मा पे एतमाद करें, उनके सामने जाकर ये बात रखें कि जी हमारे जो 20 अरकान असम्बली जिन्होंने अपना ज़मीर बेचा, जिन्होंने पार्टी के ख़िलाफ़ वोट दिया, उनके ख़िलाफ़ जो है वो कार्रवाई की जाए और उनके ख़िलाफ़ जो है वो सरासर जिन्होंने ज़्यादती की, पार्टी की खिलाफ वर्जी की, उनके ख़िलाफ़ एक मौसर कानून साजी करके उनको सज़ाएँ दी जाएँ। ये बहुत अच्छा होता है, लेकिन अब ये ऑर्डिनेंस के ज़रिए जो आइन में तरमीम करने की कोशिश की जा रही है, इसमें मेरे ख़्याल से हुकूमत को कामयाबी नहीं मिलेगी, क्योंकि अदालत में जब ये मामला पेंडिंग है, अब जब अदालत में इसका फ़ैसला आना है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इसका जो एक फ़ाइनल वर्डिक्ट आएगा, उसके बाद ये सारा जो प्रोसेस है ना सैनेट के इलेक्शंस का वो वाजे हो जाएगा। उसके ऊपर फिर कोई ये चू चा नहीं होगी कि यार हुण सानू है कबूल नहीं हैगा, सानू है जिहड़ा है हुण असी फैसले नूं नहीं मनना। लेकिन जो अदालत का फैसला है ना, जो फाइनल वर्डिक्ट है, वो किसी के हक में आएगा, किसी के खिलाफ आएगा। ये इस बात का रोला नहीं है, रोला इस बात का है कि जी आपने एक सदारती ऑर्डिनेंस जो है उसके ज़रिए आपने पूरे सैनेट के जो इलेक्शंस हैं उसके तरीक़ाकार को मुतनाज़ बना दिया है। आपने सैनेट के जो इंतखाबात हैं उसके हवाले से ना तो कोई अपोजिशन से तजावीज़ ली, ना ही आपने कोई स्टेक होल्डर्स के साथ बैठ के बात की। हालांकि आप देखें ना कि इस मुल्क में एक मेन पिलर जो है गवर्नमेंट के साथ वो अपोजिशन है। जब अपोजिशन के साथ ही बात नहीं होगी, जब अपोजिशन के साथ ही कंसेंसस डेवलप नहीं होगा, जब अपोजिशन के साथ बैठ के जो है वो चूँ चाँ जारी रहेगी, गालम गलोच होगी, असम्बलियों में धक्के दिए जाएंगे, माँ बहन की गालियाँ निकाली जाएंगी, नाउज़ुबिल्लाह जिस तरह के अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं असम्बली में, तो फिर इस तरह जो कानून साजी है उसके ऊपर बात नहीं हो सकती, उसके ऊपर डिबेट नहीं हो सकती। तो ये जो मामला है ना, ये मेरा ख्याल है ये बड़ा कंट्रोवर्शियल हो चुका है। ये पूरे सैनेट के जो इलेक्शन का जो तरीका कार है इससे मुतनाज़ हो चुका है। हुकूमत जो एक ऑर्डिनेंस के ज़रिए पूरे सैनेट के इंतखाबात के ऊपर, एक शफाफ इंतखाबात के ऊपर एक कालक मलना चाहती है, उसके पूरे इंतखाबात के सिस्टम को डिरेल करना चाहती है, उसके पूरे इंतखाबात के सिस्टम को कंट्रोवर्शियल बनाना चाहती है। ऐसे वक्त में हुकूमत के हाथ में कुछ नहीं आएगा। वो कहते हैं ना पंजाबी दी वो गल हैगी की कहते ने, इन्हां दे हत्थी कुछ नहीं आएगा। तो इन्हां दे हत्थे कुछ नहीं आना, इन्हां नूं रोना पैना है, इन्हां नूं पिटना पैना है। मैं फिर बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जो वर्डिक्ट है उसका इंतज़ार किया जाए। उसके बाद इसकी जो अजम्पशंस हैं, जो इसके ऊपर जो प्रेडिक्शंस हैं, जो इसके ऊपर कंट्राडिक्शंस हैं, फिर उसके ऊपर बात होगी कि सैनेट के इलेक्शंस के हवाले से अब कितने वोट्स मिलेंगे, कौन से लोग हैं जो जी सैनेट के इंतखाबात के हवाले से जो है वो पार्टी को वोट देंगे। मैं आखिरी बात करना चाहता हूँ कि ये देखें, ये जो सारी तब्दीली है ना सिनेरियो के अंदर, वो ये है कि कहीं ना कहीं जो है ना वो डील की बातें हो रही हैं कि जो हुकूमत को खौफ लाहक हुआ है ना कि हमारे जो बंदे हैं, जो हमारे अरकान असम्बली हैं, वो हो सकता है कि वोट्स रीशफल हो के वो अपोजिशन को दे दें।
तो उस हवाले से हुकूमत को ये बातें क्लियर हो चुकी हैं और हुकूमत को 100% श्योरिटी इसी बात पे है जिसके लिए ये ऑर्डिनेंस जारी करने की हो रही है ना बात। तो हुकूमत को ये पता चल गया है कि ये गेम जो डाली जा रही है ना कहीं से बड़ी पक्की गेम डाली जा रही है, जिसके हवाले से अब हुकूमत को पता है कि जी होन कुछ हो सकता है, साढ़े खिलाफ कुछ हो सकता है। तो इसलिए हुकूमत ने ऑर्डिनेंस जारी किया है कि कहीं ये ना हो कि जो हमारे जो अरकान आजकल वो जिनको माजी में डाकू कहा जाता था, मैं उनका नाम नहीं लूँगा, जिनको डाकू कहते थे इमरान खान साहब, आजकल जो जो अरकान असम्बली इमरान खान साहब की जमात के उनसे मिल रही है ना, कहीं इमरान खान साहब को डर है कि कोई डील ऐसी ना हो जाए कि बुजदार की छुट्टी हो जाए तो और डाकू आ जाए। तो इसलिए जो सैनेट के इंतखाबात के हवाले से अब जो फैसला आएगा फिर इंशाल्लाह मुलाकात होगी, इसके ऊपर जो फाइनल वर्डिक्ट होगा फिर अपना तज्जिया पेश करेंगे इंशाल्लाह, फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह ताला सबको खुश रखे, अल्लाह ताला मुल्क पाकिस्तान पे अपना खास करम फरमाए।